डिवीजन के अंतर्गत जितना भी प्रोग्रेस चल रहा है, क्या जानकारी है, कब तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके क्या क्या मेन टॉपिक है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो इसका एक तो पहली चीज ये है कि हम लोग कटिबद्ध हैं कि समय पे 3 साल का इसका कंप्लीशन पीरियड है। 3 साल के कंप्लीशन पीरियड में इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी तक जैसा आज आप देखेंगे अहमदाबाद स्टेशन के डेवलपमेंट में जो पार्सल बिल्डिंग है वो काफी हद तक ऊपर आ चुकी है। बेसमेंट 2 बेसमेंट इसमें है, जैसा आपने देखा कि 3300 पार्किंग स्पेस बन रहा है और हमें ये सारा काम करना है स्टेशन को चलाते हुए, लोगों को असुविधा को और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो 2 बेसमेंट नीचे अभी आप जाके देखेंगे तो वहां पे जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का काम हो गया है, एलिवेटेड रोड का काम काफी तेजी से चल रहा है। तो हम लोग अभी तक ट्रैक पे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जैसे साबरमती, वो साबरमती का काम भी आप देखेंगे आज कि वो भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जिसमें 5 प्लेटफॉर्म होते थे, उसके कंप्लीट होने के बाद 7 प्लेटफॉर्म होंगे। आज की तारीख में अहमदाबाद स्टेशन हम 9 प्लेटफॉर्म के साथ में चला रहे हैं। ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद 12 प्लेटफॉर्म हमारे पास होंगे और बेहतर और उन्नत सुविधाएं होंगी। सर, सबसे बड़ी चैलेंज ये है जिस तरह का कंजेस्टेड ओल्ड सिटी एरिया है कालुपुर सर्कल से लेकर सारंगपुर ब्रिज के बीच में क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा प्रोजेक्ट भी चलता रहे, और ऐसे क्या इनिशिएटिव है जो फ्यूचर में पैसेंजर जो रेलवे स्टेशन पर आना चाहेंगे वो यूज कर पाएंगे? उसमें अगर हम बात करें, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि 3 स्तर पे हम लोग इसमें योजना बना रहे हैं। एक कि जब हम काम करके निकलें तो आज जितनी बड़ी रोड अवेलेबल है उससे ज्यादा चौड़ी रोड अवेलेबल रहेगी। नंबर 2, जो रोड ट्रैफिक है उस सारे रोड ट्रैफिक को नीचे आने की जरूरत ना पड़े, उसको हम लेवल पे सेग्रीगेट कर दें, विच मीन्स कि एक एलिवेटेड रोड नेटवर्क हम बना रहे हैं जो कि कालुपुर आरओबी और सारंगपुर आरओबी को जोड़ेगा भी और स्टेशन में कॉन्कोर्स लेवल पे ड्रॉप ऑफ और ड्रॉप इन वो भी फैसिलिटेट करेगा। तो ये जो रोड नेटवर्क है तो सारंगपुर और कालुपुर आरओबी से डायरेक्टली स्टेशन पे आने वाला ट्रैफिक उसको नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर के ऊपर अंदर आ सकेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगी। उसके अलावा वर्ल्ड ओवर जितना हम मोड्स को नजदीक लाते हैं उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होता है। देखिए, जिस रफ्तार से हमारी प्रगति हो रही है और जिस रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ रही है उस रफ्तार से हमें अपना नेटवर्क इंप्रूव करना होगा। तो उसके लिए मेट्रो, AMTS, HSR, भारतीय रेल, ऑटो, टैक्सी, इन सबको इंटीग्रेट करके एक ही छत के नीचे एक दूसरे के नजदीक लाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जैसा कि अभी विजिट करते समय देखेंगे कि जो एलिवेटेड कॉन्कोर्स है वो भारतीय रेलवे स्टेशन का जो कॉन्कोर्स है और हाई स्पीड स्टेशन का कॉन्कोर्स है उस लेवल पे जाके इंटीग्रेट हो जा रहा है। उसी के साथ साथ हाई स्पीड स्टेशन के थ्रू मेट्रो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जा रही है। तो बिना सड़क पे आए अगर कोई पैसेंजर हाई स्पीड ट्रेन से आया और उसको मेट्रो पकड़नी है तो मेट्रो पे जा सकता है, भारतीय रेल की ट्रेन पकड़नी है तो वो पकड़ सकता है। दोनों साइड से सरसपुर साइड भी और कालुपुर साइड भी, दोनों तरफ से बस भी पकड़ सकेगा, ऑटो पकड़ सकेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज भी हमें लगता है कि इस एक्शन के बाद में ना सिर्फ लोगों को सहूलियत होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज भी बढ़ेगा। भारत में जो सर्वे ऑफ इंडिया के परमिशन मिल गया, जिस तरह मूवमेंट को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है? नहीं, लड़ाई कोई नहीं है, उसके नियम है। विरासत भी और विकास भी दोनों चीज करनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश वही है कि विकास करना है, सबका करना है और एक साथ में चलना है। तो जो स्कीम बनाई गई है उसमें ब्रिक मीनार जो हमारा प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट है वो स्कीम इस तरह से बनाई गई है कि उसके चारों तरफ जो प्रोहिबिटेड एरिया है उस प्रोहिबिटेड एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, उस जगह को पेडेस्ट्रियन प्लाजा की तरह से डेवलप किया जाए, लोग वहां पे आए, घूमें और जाएं। स्टेशन सिर्फ पैसेंजर के लिए है ऐसा नहीं है, वो स्टेशन बहुत सारे लोगों के मिलने की जगह भी है, एक सोशल प्लेस है। तो उस तरह से वहां पे एक पेडेस्ट्रियन प्लाजा डेवलप किया जाएगा और उस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और ब्रिक मीनार इंटैक्ट है। सर, जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये बन रहा है, तो दूसरे स्टेट के ऐसे कौन से स्टेशन है, कितने करोड़ में बन रहा है? ये एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं होगा, मेरे पास मेरे स्टेशन की फिगर है, लेकिन 3-4 जो बड़े स्टेशन हैं उससे भी ये जिनका अभी काम चल रहा है, जैसे प्रयागराज एक बड़ा स्टेशन हम मानते हैं, वहां पे काम चल रहा है अभी, स्टेशन डेवलपमेंट का काफी एडवांस स्टेज में है।
गोमती नगर में हुआ है, CSTM में काम शुरू हुआ है। तो ये जो स्टेशन का डेवलपमेंट है ये स्केल में अभी तक तो सबसे बड़ा है। CSMT का मुझे प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं पता है, पर अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। सर 2-3 जानकारी चाहिए। क्या अक्टूबर 2027 से